स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। संसद में आज खूब हंगामा हुआ। अब तो धक्का मक्की मारपीट के आरोप लग रहे हैं। दो सांसद घायल हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं बीजेपी के, और उन्होंने राहुल गांधी ने उन पर उनको ऊपर धक्का देने का आरोप लगाया है। राहुल ने धक्का दिया, ऐसा वो आरोप लगा रहे हैं। और अब एक तीसरी महिला सांसद है भारतीय जनता पार्टी की, इन्होंने शिकायत की है कि उपराष्ट्रपति से, राज्यसभा सांसद हैं एस फान्नोन कोन्याक, और ये कह रही हैं कि राहुल गांधी ने मेरे साथ बदसलूकी की। ये भी उस प्रदर्शन में शामिल थी जो भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, और उनका राहुल गांधी मेरे बिल्कुल नजदीक आ गए, मैं बड़ी असहज हो गई और वो फिर मेरे ऊपर चिल्लाए बड़ी जोर से, और उससे मैं डर के मारे मैं साइड में हो गई, और बड़ा अभद्र व्यवहार राहुल गांधी ने मेरे साथ किया। उनका बयान है, सुनिए। Honorable Chairman, sir, I stand with a very heavy heart to bring a matter of very grave concern to you, sir, for which I've already sought your protection. Today, while protesting, it was a peaceful protest. I was standing outside just below the staircase of Makar Dwar. Something happened to me which I really feel disheartened. Leader of opposition of the Lok Sabha, Shri Rahul Gandhi ji, came in very close proximity of me, and I really feel uncomfortable. And he started shouting at me, which I felt is very unbecoming of a leader of opposition. It is not that I cannot defend myself, but still then it would be very unbecoming. So I did not do that. But then what he did today, his action today was really bad, and I feel disheartened. And no lady member, let alone me, an ST lady member from Nagaland, should not be made to feel like this, sir. So therefore, I seek your protection on this matter, for which I have already served notice to you, sir. ये नागालैंड से बीजेपी की राज्यसभा सांसद हैं एस फान्नोन कोन्याक। ये भी बीजेपी के प्रदर्शन में शामिल थी। ये आपने उनकी बात सुनी चिट्ठी में और डिटेल में बताया इन्होंने। आई वाज स्टैंडिंग जस्ट बिलो द स्टेयरकेस ऑफ मकर द्वार विद द प्लेकार्ड इन माय हैंड। सिक्योरिटी पर्सन हैड cordoned and created a passage to the right of the entrance फॉर मूवमेंट ऑफ ऑनरेबल एमपीज ऑफ अदर पार्टीज। ये भी वो कह रही हैं कि सुरक्षा कर्मियों ने दाहिनी तरफ और लोगों के निकलने के लिए रास्ता बना रखा था। सडनली लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्री राहुल गांधी जी अलॉन्ग विद मेनी अदर पार्टी मेंबर्स केम इन फ्रंट ऑफ मी डिस्पाइट देयर बीइंग अ पैसेज क्रिएटेड फॉर देम। राहुल गांधी आते हैं, साइड से नहीं जाते अंदर, बल्कि हमारे सामने आ जाते हैं। ही मिसबिहेव्ड विद मी इन अ लाउड वॉइस and his physical proximity to me was so close that I, being a lady member, felt extremely uncomfortable. I stepped aside with a heavy heart. विजय जी, गंभीर मसला। इस पर अभी स्पीकर चेयरमैन ने भी इस बात का जिक्र किया कि वो चिट्ठी के अलावा उन्होंने पर्सनली भी उनसे मुलाकात की है चैम्बर में। देखिए, चैम्बर में जब मुलाकात होती है ना, तो वो थोड़ा ज़्यादा गंभीर मसला होता है कि कोई भी जो सांसद है कोई बात कर रहा है, इसका मतलब है कि वो उसको सॉर्ट आउट। एक आप हाउस में होता है तो हाउस में तो एक सार्वजनिक बात हो जाती है, लेकिन चैम्बर में जब वो जा रहा है तो इसका मतलब वो कुछ गंभीर। सर लेकिन अब 3 लोग राहुल गांधी का नाम लेके आरोप लगा रहे हैं, 3 लोग, तो अब इसीलिए कैमरे पर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, ये बात इतनी आगे बढ़ गई है। आप सोचिए, वो राहुल गांधी पर आरोप लगा रहे हैं। अब जो हाउस लीडर ऑफ द हाउस हैं जेपी नड्डा साहब राज्यसभा में, उन्होंने निंदा प्रस्ताव की बात की है। तो निंदा प्रस्ताव किसी के खिलाफ आना गंभीर मसला है। और जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू साहब, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए। तो ये मसला तो बहुत आगे बढ़ गया है, गंभीर हो गया। मैं समझ रहा था पहली बात पर कि राहुल जी को जो सारंगी साहब से जब वो मिलने आए थे तब भी उनसे बेहतर तरीके से हालचाल पूछना चाहिए था, और हॉस्पिटल जाकर भी, क्योंकि वो उनके साथी सांसद भी हैं, मित्र सांसद, मतलब एक ही हाउस के मेंबर हैं, वहाँ जाकर भी उनको उससे बात करनी चाहिए थी। लेकिन अब वो तो उनको तय करना है। अब देखिए, 4 लोग, अब लोग कहेंगे कि भाई वहां और तो किसी ने देखा नहीं है, तो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। 4 ऐसे लोग हैं जिन्होंने कैमरे पर आकर राहुल गांधी पर आरोप लगाए हैं। प्रताप सारंगी, जिनके सर पे चोट लगी है, उनका बयान आपने सुना। कैमरे पर राहुल गांधी ने धक्का दिया। किसको धक्का दिया? मुकेश राजपूत को। उनको प्रधानमंत्री ने फोन किया, वो वीडियो पर है जिसमें वो कह रहे हैं कि हाँ मेरी तबीयत खराब हुई, राहुल गांधी ने धक्का दिया। तीसरे, अभी आपने महिला सांसद को सुन लिया नागालैंड से, वो कह रहे हैं राहुल गांधी मुझ पर चिल्लाए, मैं भी वहीं खड़ी हुई थी। चौथे हैं सांसद मनोज तिवारी, वो भी वहीं पर थे और वो पूरा डिस्क्राइब कर रहे हैं राहुल गांधी ने वहां पर क्या किया था, तो उनको भी सुन लीजिए आप। आप हमसे बात करें, आप यहाँ खड़े हैं, मैं अगर आता हूं, मैं आप इधर जाना है मुझे, मैं इधर से भी निकल सकता हूं, यहां से भी निकल सकता हूं। राहुल गांधी और उनकी टीम की जिद थी कि नहीं आप यहां से हटो, हम यहीं से घुसेंगे। अब हम इतनी संख्या में करीब 200-250 सांसद हैं, वो सब खड़े हैं और बीच से जाने की बात कर रहे हैं। लोगों ने
बाएं और दाहिने पूरा पैसेज खाली है, सिक्योरिटी खाली करा के रखी हुई है जिसको सदन में जाना है। और तीसरा पॉइंट आपको बता दें, इंडिया टीवी को पता, दर्शकों को पता होना चाहिए कि संसद ये 11 बजे शुरू होती है और ये घटना 10:40 की है। 20 मिनट पहले कोई जरूरत नहीं थी उनको संसद में जाने की, क्योंकि आमतौर पे जब संसद चलती है ना तो लोग जहां प्रदर्शन कर रहे होते हैं वहां से 3-4 मिनट पहले वो सदन में जाते हैं। ये लोग 22-23 मिनट पहले जाने लगे और जाने के लिए भी जो रास्ता नहीं ले रहे हैं जहां हम प्रदर्शन कर रहे हैं उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की। उसी में मुझे पूरा दृश्य में देख रहा हूं, दोनों हाथ लगा के मुकेश राजपूत को और ऐसे धक्का दिया राहुल गांधी ने। मुकेश राजपूत गिरे, फिर प्रताप सारंगी गिरे और प्रताप सारंगी जी का सर फट गया। या वीडियो उठा के देख लीजिए, सीसीटीवी फुटेज भी अगर करेक्ट नहीं होगा, पूरा व्यू देखिए कि वो किस तरह से अपनी जगह से चल करके और हमारी बीजेपी के एनडीए की टीम को जानबूझ के डिस्टर्ब किए और जानबूझ के झगड़ा किए। तो आपने सुन लिया जैसे वो डिस्क्राइब कर रहे हैं मनोज तिवारी की राहुल गांधी ने ऐसे करके धक्का दिया हमारे सांसदों को, वो गिर गए एक के ऊपर एक। और वो महिला सांसद की बात आपने सुनी। अब तो जो लेडी पार्लियामेंटेरियन है उन्होंने आरोप लगाया मेरे साथ, मुझ पर चिल्लाए राहुल गांधी, बदतमीजी की। सर ऐसा है कि जिसको बाबा साहेब पर विश्वास होगा, जो बाकी संविधान की रक्षा की बात करता होगा कि हम संविधान की रक्षा के लिए हैं, जो पार्लियामेंट की मर्यादा की रक्षा के लिए संघर्ष करने की बात करेगा, किन्हीं भी स्थिति में ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं होने देगा कि इस प्रकार के आरोप उस पर लगें। और आरोप लगने के बाद संविधान, संसद और बाबा साहब की मर्यादा का पालन करेगा। 1930 था ना जब गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया था और बाबा साहब ने कहा था कि गांधी जी के मर जाने से देश खत्म नहीं हो जाएगा, एक आदमी के मर जाने से। ये इस समय हमारे दलितों का सवाल है, हमको अलग चाहिए, हमको निर्वाचन क्षेत्र। सारे नेता उनके पास गए, उनका मैं नहीं मानने वाला हूँ, गांधी जी चले जाएंगे उससे क्या होगा भाई, कांग्रेस और उसने किया क्या है अछूतों के लिए। फिर बाद में उन्होंने हालत देखी, स्वयं गांधी जी के पास गए हैं। और फिर जबकि दोनों में जमीन और आसमान का 2 ध्रुव का अंतर था। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए महिला सांसद जो बोल रही है ये तो बिल्कुल एक डिस्क्रिप्शन है ये, कि मैं उस समय जब वो आए तो मैं अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी, लीडर ऑफ अपोजिशन है, इस प्रकार से कैसे कर सकते हैं। सवाल तो यही है कि क्या इस देश में झूठे मुद्दों पर, झूठे नैरेटिव पर और झूठे तथ्यों के आधार पर यह स्थिति पैदा की जाएगी राजनीति में कि सांसद एक दूसरे पर आरोप लगाएं, मारपीट हो, सेंसर मोशन आ जाए, उधर माफी की मांग हो जाए और एक महिला खड़ा होकर करे। और कांग्रेस पार्टी ठीक है वो आरोप का जवाब दे सकती है, लेकिन राहुल गांधी को उस समय बनता था कि नहीं, वो तो अच्छा वो तो फूल बांट रहे थे, नहीं जरा वो फूल बांट रहे थे ना संसद के बाहर। जी, राजनाथ जी जा रहे थे, फूल दे रहे थे, तो आज फूल कहाँ था उनका। एक बार इन्हीं की जो महिला सांसद है इनका एक और बयान है, वो भी देखिए आप। श्री राहुल गांधी जी बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आके आई ऑल्सो डिड नॉट फील कंफर्टेबल, अच्छा नहीं लगा। फिर वो ही स्टार्टेड शाउटिंग। ये ऐसे नहीं होते, क्योंकि हम लोग प्रोटेस्ट जब करते साइड में कॉर्डन ऑफ करके इस सिक्योरिटी पर्सनल से वो जाने के लिए जगह बनाया था, तो हम लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर रहा था, वो आके बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में वो ऐसे थ्रेटनिंग पोस्ट में। ऐसे नहीं है कि हम खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो नियम नहीं है, एक तरीका नहीं है संसद का। तो इस आज जो हुआ है बहुत दिल दुख हुआ है, अच्छा नहीं लगा, ऐसे नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक संसद को एक रिस्पेक्ट देता है, एक हिसाब देता है। हम लोग कोई आता है तो हम लोग बैक जाते हैं, साइड करते हैं। तो ऐसे हम लोग जब प्रोटेस्ट कर रहा था आगे आके, वो ग्रुप में था तो आगे आके ऐसे थ्रेटन करना वो अच्छा नहीं लगा। आज एसटी हूँ, नागालैंड से हूँ और ये महिला संसद के साथ जो है वो अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने कंप्लेन भी दिया है चेयरमैन को, उसके प्रोटेक्शन सीख करके। महिला सांसद हैं, ट्राइबल सांसद हैं, नॉर्थ ईस्ट से आती है, वो आरोप लगा रही है। बहुत गंभीर आरोप है राहुल गांधी के ऊपर। देखिए एक सांसद गिर गए, वो तो ठीक है कि भाई धक्का मुक्की हुई है, उसकी जांच होगी, लेकिन एक महिला सांसद कह रही है कि मैं एसटी कम्युनिटी से आती हूँ, मैं नागालैंड से, और राहुल गांधी बहुत करीब आ गए थे और मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो गई थी। उन्होंने रिटर्न में कंप्लेंट दी है, राज्यसभा के सभापति से उन्होंने इस संदर्भ में शिकायत दर्ज की चैम्बर में जाकर। तो मुझे लग रहा है कि बहुत गंभीर मामला है, उसे गंभीरता से लेना चाहिए। राहुल गांधी का यह कृत्य बताता है कि राहुल गांधी देश के सांसदों की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन रहा है संसद के अंदर। आपने इतने सारे लोगों की बात सुनी है,
अब आपका क्या इंप्रेशन है भाई? हमने 2 घंटा पहले बातचीत शुरू की थी तो बयान आ रहे थे। मुझे लगता है राहुल गांधी पर तत्काल कार्रवाई होना चाहिए, जांच कमेटी बैठना चाहिए और जिस तरीके से महिला ने कहा, एक एसटी महिला ने, कि उसे अनकंफर्टेबल लगा है, इसकी प्रमुखता से जांच होना चाहिए। और राहुल गांधी अब सांसदों की सुरक्षा के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। मुझे लग रहा है इस पर जांच होना चाहिए। इस मामले को सिर्फ एफआईआर दर्ज करा के राहुल गांधी से पूछताछ करके नहीं छोड़ना चाहिए। राहुल गांधी पे पूरी कानूनन कार्रवाई होना चाहिए। आपराधिक मामला है, बिल्कुल बनता है। महिला लिख के दे रही है, एसटी महिला लिख के दे रही है, सभापति से वो मिल रही है, मीडिया में बयान दे रही है, उसने चिट्ठी लिखी है। इससे बड़ा सबूत और आपको क्या चाहिए? वो खुद बोल रही है। रजत, क्या किया जा सकता है इसमें? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो भाई बहन नीली टी शर्ट और नीली साड़ी पहन के आए थे, जो ये पॉइंट प्रूव करना चाहते थे कि ये लोग संविधान के निर्माता के सम्मान में नीले कपड़े पहन के आए हैं, और उसी संविधान से निकले हुए अगर सांसद हैं, संसदीय परंपरा है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, एक ट्राइबल महिला जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, उनका जो चेहरा जो है स्पष्ट सामने आता है राहुल गांधी का कि उनकी नीयत में कितना बड़ा खोट है। ये सब ड्रामा एक अलग चीज़ है कि आप नीले कपड़े पहन के एक ड्रामा कर रहे हैं, बट उनका यथार्थ में, उनके दिल में, उनके मन में कितना सम्मान है उन आइडियल्स के लिए, जिन आइडियल्स की बात प्रियंका जी कर रही हैं, राहुल गांधी कर रहे हैं, उससे साफ परिलक्षित होता है। मुझे नहीं लगता कि ये सब इसमें कोई अब दो राय रह गई है कि इसमें राहुल गांधी इन्वॉल्व नहीं थे। सुनने में आ रहा है कि एफआईआर में भी डायरेक्ट उनका नाम लिया गया है। अगर थोड़ा भी संशय होती तो कोई भी पुलिस की कार्यवाही में जाके डायरेक्ट नाम नहीं लेता, ज्ञात नाम लिया जा सकता था अगर असॉल्ट का केस था। यहाँ पे डायरेक्ट नाम लिया गया है, महिला सांसद ने भी डायरेक्ट राहुल गांधी का नाम लिया है। इस पे सस्पेंशन तो बनता है उनका लोकसभा से। अरे एक बार जरा, सस्पेंड होंगे, ऐतिहासिक ये घटना सब होगी। बीजेपी के सांसदों की सत्ता पक्ष की बात है जो आरोप उन्होंने लगाए हैं। ऑपोजिशन के भी कुछ सांसदों ने आकर उस पूरे घटनाक्रम को बताया। प्रियंका चतुर्वेदी हैं, शिवसेना यूबीटी की सांसद हैं राज्यसभा की, उनकी बात भी आप सुन लें विजय जी, फिर बात करते हैं। देखिए, मैं भी उस प्रोटेस्ट में थी, ना कोई धक्का मुक्की हुई, पर हम देख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके का फेज ऑफ करें। हमने देखा कैसे प्रियंका गांधी जी के बिल्कुल बगल में बैठकर बीजेपी की महिला सांसद इस तरीके की नारेबाजी कर रही थी। हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम बाबा साहब अम्बेडकर जी की स्टैच्यू से यहाँ तक आए थे। ये लोग थे जिन्होंने 10 बजे की प्रोटेस्ट कही थी, 10:30 तक यहाँ पे इंतजार कर रहे थे। ये चाहते थे भिड़ंत हो, पर ऐसा कुछ काम नहीं हुआ है। ऐसी कोई प्रोटेस्ट में धक्का मुक्की नहीं हुई है। ये जो भी है इनकी मनगढ़ंत कहानी है। बस हमारा सवाल एक ही है, अमित शाह जी माफी कब मांगेंगे, अमित शाह जी इस्तीफा कब देंगे, यही बस हमारी मांग है। प्रियंका चतुर्वेदी कह रही है मैं भी वहीं थी, कोई धक्का मुक्की नहीं हुई। अच्छा, लेकिन इसको इस तरीके से भी देखा जाना चाहिए। फिर खड़गे साहब कह रहे हैं धक्का मुक्की में मुझे चोट लग गई, फिर वो कब हुआ? धक्का मुक्की, देखिए ये बहुत गंभीर मसला, और मैं धक्का मुक्की और जो बयान चल रहे हैं ना उसको छोड़ दीजिए। मान लीजिए कि वो राजनीतिक है, एक ने कहा धक्का लगा गिरे, ये जो भी हुआ, लेकिन यदि कोई महिला सांसद लिखित में राज्यसभा सभापति को, चेयरमैन को शिकायत करती है, वो तो गंभीर मसला है ना। राइट। मतलब बयानों को आप छोड़ दीजिए, प्रियंका जी के बयान को, मनोज तिवारी के बयान को, मैं सबको एक उस पर मान लेते हैं कि किसी ने धक्का दिया या गलती से भी लग गया धक्का। लेकिन यदि इसको कानूनी तौर पर भी आप देखें, एक तो महिला की शिकायत, फिर दलित महिला की शिकायत, फिर दलित महिला सांसद की शिकायत, तो ये तो गंभीर मसला है। और इस पर सरकार को कितनी परेशानी हो सकती है राहुल गांधी के लिए? बड़ी परेशानी हो सकती है। अगर वो चेयरमैन जो है उसको आगे बढ़ाएं तो ये बड़ा मसला बन सकता है, क्योंकि ये दलित महिला सांसद के उन्होंने 2-3 शब्दों का बड़ा इस्तेमाल किया। उसमें लिखा उन्होंने, एक तो क्लोज प्रॉक्सिमिटी है ना, आई एम फीलिंग अनकम्फर्टेबल। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप कहाँ तक पहुँचा सकते हैं और चेयरमैन उस पर बात करें। वैसे मैं समझता हूँ कि इस सब को डर की वजह से नहीं, लेकिन एक सदाशयता ये कहती है कि विपक्ष के नेता के तौर पर भी, सांसद के तौर पर भी राहुल गांधी जी को कल हाउस शुरू होता है तो कहें अगर कोई गड़बड़ लगती है, किसी को ऐसा लगा है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं खड़गे जी के साथ 4 बजे। ठीक है, वो तो उनको तय करना है कि वो क्या करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, लेकिन यदि कोन्याक की जो शिकायत है ना, वो उनके लिए परेशानी का सबब हो सकती है। चलिए आप देखिए, अभी तो पुलिस थाने से भी खबर आना बाकी है। मामला एक नॉर्थ ईस्ट के लोगों के अंदर ये भाव रहा है कि बाहर के लोग हमारा सम्मान नहीं करते हैं, हमको हे दृष्टि से देखते हैं जी। हम तो ये एक राहुल गांधी जी को लिए ये बहुत मतलब मुझे लगता है अनपेक्षित बात थी कि देश के विपक्ष के नेता पर एक महिला सांसद इस प्रकार, लेकिन हुआ है, वो चिट्ठी में है, बयान में है, आपके थाने में से खबर आती है या राहुल गांधी पर नामजद एफआईआर होती है, अस्पताल में सांसदों का अपडेट आपको देंगे, उनकी तबीयत कैसी है और क्या इसमें
जो सभापति हैं, स्पीकर हैं, वो कोई एक्शन लेंगे। बहुत शुक्रिया विजय जी, अवधेश जी, बहुत धन्यवाद आपका, समीर जी, रजत जी, बहुत धन्यवाद आपका, आप प्रोग्राम में आए।